और जो जनादेश आ रहा है वो जश्न मनाने का एक और मौका दे रहा है एनडीए को। 205 पर एनडीए इस वक्त और फाइनल टैली का इंतजार करना होगा और 31 पर महागठबंधन। एक तरह से करारी हार की तरफ महागठबंधन आगे बढ़ रहा है, लेकिन नीतीश सरकार फिर से बन रही है। बड़ी खबर यह है कि लालू के दोनों बेटे पीछे चल रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देखिए, राघोपुर से तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं और 16वें राउंड के बाद 9,912 वोट से तेजस्वी चल रहे हैं पीछे। ये बहुत बड़ा झटका है आरजेडी के लिए, महागठबंधन के लिए। वहीं दूसरे बेटे तेज प्रताप भी पीछे चल रहे महुआ सीट से। तो इस वक्त लालू परिवार के लिए अगर कहें तो यह खबर बहुत ही परेशान करने वाली है। दोनों बेटे अपनी अपनी सीटों से चल रहे हैं पीछे। और फटाफट अंदाज में आपको बताते हैं, बड़ी खबरें लगातार आ रही हैं। लालू के दोनों बेटे पीछे चल रहे हैं। वहीं उसके बाद आपको बता दें, नतीजों के 10 बड़ी बातें भी आ रही हैं। लगातार एनडीए सरकार बनाती हुई दिख रही है बिहार में एक बार फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार बनती हुई दिख रही है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। आपको बता दें कि वन साइड लैंडस्लाइड विक्ट्री है। बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। नीतीश मोदी फिर जीत के बाजीगर बने हैं। 20 साल बाद भी नीतीश से नाराजगी नहीं है जनता की। बिहार की जनता की पसंद, पहली पसंद नीतीश कुमार है। 2020 के मुकाबले आरजेडी की सीटें आधी से भी कम हो गई हैं। कांग्रेस से ज्यादा सीटें एआईएमआईएम को मिल रही हैं। नीतीश कुमार का 10,000 रुपए वाला कार्ड इस बार बिहार चुनाव में चल गया है। बिहार में महिलाएं साइलेंट फोर्स बनकर उभरी हैं। महिलाओं की पसंद नीतीश कुमार है और इसीलिए जंगल राज के नैरेटिव ने काम कर दिया है। इसी बिना पर, इसी आधार पर सबसे ज्यादा वोट जेडीयू को जाते हुए दिखे हैं इस चुनाव में। तो देखिए, ये सारी चीजें और एक और बात की पीके फैक्टर नहीं चला है बिहार में और यही वजह है कि अब सबसे बड़ा सवाल तो पीके के ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स को लेकर भी उठ रहा है। और देखिए, बड़ी खबर यह है, शाम को बीजेपी मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शाम को बीजेपी मुख्यालय जाएंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस मुख्यालय से जो भाषण देंगे प्रधानमंत्री, उस पर रहेंगी सबकी निगाहें कि इस बड़ी जीत के बाद प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, क्योंकि एनडीए ने नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा और जनता का जबरदस्त समर्थन हासिल किया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ लगातार जुड़ा हुआ है। और हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान जुड़ रहे हैं, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जीत का जो फैक्टर है, यानी विनिंग फैक्टर है, वो क्या रहा है, इस बारे में और ज्यादा चर्चा करेंगे। लेकिन जश्न हर ओर मनाया जा रहा है। अब बताया जा रहा है शाम को प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय जाएंगे, उनका बड़ा संबोधन होने वाला है। और रूपेश हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जल्दी से रूपेश के पास चलते हैं, क्योंकि बिहार में बहुत ज्यादा हलचल है। सबसे ज्यादा रूपेश हलचल है, लालू यादव के दोनों बेटे पीछे चल रहे हैं। ये उम्मीद तो नहीं थी इन चुनावों में कि दोनों बेटे ही पीछे हो जाएंगे। देखिए, बिल्कुल लालू प्रसाद यादव की जो सियासत है या फिर लालू प्रसाद यादव के जो दोनों बेटे, 2015 में दोनों की एंट्री हुई थी और आज 2025 है। हम आरजेडी खेमे में ही हैं। आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में इस वक्त मौजूद है। सारिका पासवान जी हैं। सारिका जी, जो विरासत है लालू प्रसाद यादव की, दोनों बेटे पीछे हैं और आप कह रही हैं कि चुनाव की ये जो मतगणना की प्रक्रिया है वो पीछे है। देखिए, हमारे दल के हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी हमारे राघोपुर से प्रत्याशी हैं और मैं राघोपुर की जो आपको डिटेल दे सकती हूँ, अभी 10वें राउंड की काउंटिंग समाप्त हुई है और अभी भी लगभग 16 राउंड की काउंटिंग वहाँ पे बाकी है। और जो आंकड़े मैंने आपको पहले भी दिए कि हर राउंड में जो नंबर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो अभी ये कह देना कि आगे हैं पीछे है, अभी थोड़ी देर पहले वो आगे थे, फिर अभी पीछे गए और मुझे लगता है कि अभी जब और भी काउंटिंग उसमें एड ऑन होगा तो वो उनकी बढ़त होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि तेजस्वी यादव जी बहुत आराम से राघोपुर जीतने वाले हैं। मिलाकर अभी जो रुझान दिख रहे हैं, जिसको आप कह रही हैं, हालांकि 3 बज गए हैं, बहुत कुछ परिणाम भी आ चुके हैं, इसको कैसे आप देखें? परिणाम अभी नहीं आए हैं, कहीं से भी परिणाम नहीं आए हैं और मैं आपके माध्यम के चैनल अनंत सिंह जीत चुके हैं, शालिनी मिश्रा जीत चुकी हैं, कई जगह का परिणाम। मिश्रा जी की भी मैंने देखा कि जो आप लोगों ने डिक्लेयर किया, जब हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साइट पे गए तो वो अभी भी काउंटिंग वहाँ पे बाकी है। तो जब तक इलेक्शन कमीशन, उम्मीद बाकी है, बिल्कुल पूरी तरीके से उम्मीद नहीं, यकीन है हमें कि ये जो रुझान है ये परिणाम में जब तब्दील होंगे। अभी भी उम्मीद नहीं। देखिए, तालियां भी बज रही हैं, यहाँ कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, कहीं कोई आगे
तालियां, कोई पीछे तो तालियां, मतलब जब तक आस बाकी है। नहीं, सबसे बड़ा प्रश्न है कि 3 बज गए हैं और रुझान जो है अभी तक उनकी काउंटिंग जो है वो कहीं ना कहीं बहुत मध्यम हो गई है, मंद हो गई है। क्या कारण है? जब 2 चरणों में चुनाव इलेक्शन कमीशन करा सकती है तो आखिर काउंटिंग में इतना समय क्यों लिया जा रहा है? शुरू से ये क्या कारण है कि एसआईआर की प्रक्रिया से लेकर के चुनाव की प्रक्रिया और अभी तक ये जो संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनको कटघरे में खड़ा करना, उनके ऊपर एक ये ब्लेम करना कि ये निष्पक्ष नहीं है या कुछ गड़बड़ी होगी, पहले से ही इलेक्शन कमीशन की साइड की बात कर रहे हैं। अभी तक तो उनको कम से कम 20 राउंड की बिल्कुल रुपेश, चाहिए थी। तो अब सबसे बड़ी बात यह कि जब नतीजे आएंगे तो वाकई में लालू यादव के जो दोनों पुत्र हैं उनमें से कोई भी अपनी सीट बचा पाएगा या नहीं। को प्रेजेंटेड बाय विमल इलायची, बोलो जुबा केसरी, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन इन एसोसिएशन विद वी गार्ड वाटर हीटर।